नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स के पड़ाव का आज दूसरा दिन है। सोमवार से आंगनबाड़ी वर्कर्स करनाल के फव्वारा चौक पर डटी हुई है। यहां प्रदेश भर से आंगनबाड़ी वर्कर्स पहुंची हुई हैं और सरकार से अपनी मांग मानने को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। इसके साथ ही सरकार से जल्द बातचीत करने की मांग भी कर रही है। वहीं पिछले 72 दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ये कुल मिलाकर ये दिन हो चुके हैं, लेकिन अब सीएम सिटी में पड़ाव डाल दिया गया है, जिसका दूसरा दिन आज है और मांग पूरी नहीं होने पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी भी दी जा रही है। उधर सीएम सिटी में आंगनबाड़ी वर्कर्स के डटने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं कि ये क्या हो गया है। वे आंगनबाड़ी वर्कर्स वेतन में बढ़ोतरी, बढ़े हुए वेतन को एरियर के साथ देने, 2018 की घोषणा को लागू करने, हादसा होने पर इलाज के खर्च की मांग, मौत हो जाने पर 3 लाख के मुआवजे की मांग, मौत होने पर आश्रित को नौकरी, वरिष्ठता के आधार पर प्ले स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण न हो, मतलब ये मांगे हैं। और इन तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स डटी हुई है। 8 दिसंबर से लगातार तालमेल कमेटी के आह्वान पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हड़ताल पे हैं और कल से जो है सीएम सिटी के अंदर राज्य स्तरीय पड़ाव डाला गया है। आपने देखा है बड़ी संख्या में महिलाएं रात को भी जो है पड़ाव के अंदर डटी हुई थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार जो है सत्ता में हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है सरकार। जब तक सरकार जो है हमारी मांग मुद्दों को पूरा नहीं करती, ये आंदोलन, ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। सरकार जो शाम तो बोल रही कि आपका मांग क्या है, हमें मांग पत्र भेजो, तो ये रवैया जो है बिल्कुल जो है जनवादी बिल्कुल नहीं है। ये एकदम एक घमंड वाला जो है, ये 5 साल के लिए हम चुनाव जीत लिया तो फिर हम लोग ये 5 साल के अंदर कुछ भी डाका डाले जनता नहीं पूछेंगे, ये है। तो इसका ही जवाब जो है जनता तो अभी जो है कि उनका सारे कदम पार कर चुका है, इसलिए 3 साल के बाद में सड़क में आया है 1500 रुपये के लिए। 1500 रुपया महीने के लिए जो है ये 2.5 महीने का अपना पूरा तनख्वाह काट के ये बोल रहे सरकार को तुम्हारी ही बात तुम लागू करो। तो ये अगर नहीं हुआ तो हमारे पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो डराने की जितनी कोशिशें कर रही हैं उतने कमजोर हम नहीं हैं कि हम सरकार की जो चिट्ठियां निकाल रहे हैं, जो केस बना रहे हैं, इनसे डर जाएंगे। आंदोलन जारी रहेगा। रणनीति हमारी यही है कि जीत के पीछे हटेंगे, उससे पहले हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हरियाणा की आवाज में हमने इस मुद्दे का चयन किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार डटी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर और एक बार फिर से ऐसी स्थिति बन गई है। ठीक ऐसी ही स्थिति किसान आंदोलन के दौरान भी देखने को मिली थी। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, लेकिन इस मामले का न संज्ञान भी नहीं ले रही और इस मामले का निपटारा भी नहीं कर रही। लेकिन मामले का समाधान कैसे निकलेगा, ये अपने आप में एक पेचीदा मसला बना हुआ है। फिलहाल हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं। इस मामले पर आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और इस मसले से जुड़े हुए, इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल हैं, वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो हमारे सवाल एक एक करके हम जिक्र करेंगे। उन सवालों का जवाब भी आप दे सकते हैं कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। तो कब तक जारी रहेगा आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना, सरकार इनकी मांगे क्यों नहीं मान रही है, 72 दिन बीत गए हैं लेकिन बातचीत क्यों नहीं है। हालांकि कई दफा पहले बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत के जरिए भी कोई बात नहीं बनी। फिलहाल आपको बता दें ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद, सीधा मुद्दे पर आइए, अपनी बात रखिए, क्या सोचना है आपका। राधे राधे सर, वंदे मातरम जी। ज्वाला प्रसाद जी, सीधा मुद्दे पर आइए, अपनी बात रखिए, और भी दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत सहृदय धन्यवाद। और गंगा के समान मेरी माताएं बहनों को भी सादर प्रणाम। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं काफी दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रही, तो मैं सरकार सीएम साहब से एक नम्र निवेदन हमारी समिति की तरफ से करना चाहूंगा कि कहीं आंगनबाड़ी वर्करों का धरना हो,
चाहे अदर फील्ड का कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, वो भी धरने वगैरह करते हैं, अपनी मांग करते हैं, कोई बात नहीं, उनकी भी कोई मांग अच्छी बात है, लेकिन उनको इस तरह से जो काफी दिन से जो एक रोड के ऊपर धरना करते हैं, सर्दी में, गर्मी में, मौसम के प्राकृतिक जो मार्ग है वो भी झेलते हैं, वो अपने एक तपस्या की भावना से झेलते हैं, तो काफी दिनों तक उनको ऐसे ही रोड के ऊपर ऐसे ठीक अच्छा नहीं होता। ये भारतीय संस्कृति नहीं कहती, हमारी सभ्यता संस्कार नहीं कहते। ठीक है, उनकी जो भी डिमांड आप उनकी ध्यान से सुनिए। अपने जो माननीय नेता है, चंडीगढ़ वाले, जो जनता ने जो दिल्ली और चंडीगढ़ का पास बनाया है, उनको उस पब्लिक के अंदर भेजिए, पूछिए क्या समस्याएं हैं, और वो समस्याएं उनकी पूछ करके आप जनता के बीच में वो पूछिए, बताइए। बिल्कुल, और हम भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। ज्वाला प्रसाद, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक को लेकर कोई ओपिनियन है तो आप ओपिनियन दे सकते हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स 72 दिनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार से मांग कर रही है। उनका ये कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, जो ऐलान किया था, चाहे वो केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया हो या फिर प्रदेश की मनोहर सरकार ने ऐलान किया था, उस अपने वादे को भूलना नहीं चाहिए, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए और इन आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग मान लेनी चाहिए। ये बात कहना है आंगनबाड़ी वर्कर्स का। तो चेन्नई से प्रेम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, आपका बहुत स्वागत। आपका क्या सोचना है इस पर? सर, मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए सर, आंगनबाड़ी पहले किसान का मुद्दा, कभी डॉक्टरों का मुद्दा, कभी किसी का मुद्दा। सर, इस पे कोई भी नेतागण ध्यान क्यों नहीं दे रहे, पता नहीं है। आज जैसे आप सोचिए, आंगनबाड़ी के लिए उन्होंने, चाहे हमारे सीएम ने कहा हो, चाहे पीएम ने कहा हो, आज सर देखिए हरियाणा पूरा का पूरा एक नार्कोटिक स्थान बन गया, जहाँ पे कि कल परसों आपने जैसे दिखाया कि वहाँ पे नशाखोरी इतनी बढ़ गई है, उसको ठीक नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री साहब पंजाब में वोट लेने के लिए भाषण देने को जाते हैं कि माताएं बहनों, अगर आपका लड़का अगर गलत रास्ते में आ गया तो वो फिर तो आपका घर बर्बाद कर देगा, चाहे आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है। अभी वो हरियाणा में तो उनकी खुद की डबल इंजन की सरकार जिसका रोना पीटते हैं वो दिन भर, तो वो क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे अभी वोट की नहीं है उनको, थोड़ी देर में आएंगे तो उनको दरकार पड़ेगी। तो ये राजनीतिक नेता जितने भी है ना सर, जो भी है, आपके चैनल के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया को ये देना चाहता हूँ कि ये कैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं लोगों को। अपनी तनख्वाह बढ़ा लेंगे, अपने संसद में बैठेंगे, उसको बैठने की जगह में 1000 करोड़ का पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, आपने बैठने के लिए सब चीजें बना रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी हो, किसानों का मुद्दा हो, डॉक्टरों का मुद्दा हो, स्कूल का मुद्दा हो, वो कोई मुद्दे सुलझाते ही नहीं है। क्योंकि सर 5 साल के बाद में इनको आना होता है, 5 साल के बाद अगर नहीं भी आते हैं तो इनको मुफ्त में रोटी मिलती है। तो सर ये सोचने की चीज है नहीं सर, ठीक की बात नहीं है। सीएम साहब तक ये न्यूज पहुंचाइए कम से कम सर। ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये धरना, ये मसला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब हालात यहाँ तक कि ये हो गए हैं, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि करनाल जो कि सीएम सिटी है, वहां पर ही आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। मास्टर आर.के. कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मास्टर आर.के. कालिया जी, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा चीज बात ये है, आपने बशीर बदर की ये लाइनें सुनी होंगी, इनको कुछ शौक तो है नहीं सड़कों पर आने का या धरना देने का या प्रदर्शन करने का, इनको कुछ शौक नहीं है। मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है कि सच बोले, मगर क्या करें हौसला नहीं होता, मगर क्या करें हौसला नहीं होता। देखिए, सरकारें कभी भी वादे पूरे नहीं करती, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मेरी बहनें बैठी हैं, ये किसी की कोई माँ है, किसी की कोई बेटी है, किसी की कोई पत्नी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। कम से कम जो मेरे राजनेता बैठे हुए हैं, जो सरकार में है, सत्ता पक्ष में है, वो कम से कम इनके बारे में सोचें। इनकी अपनी देखिए 4-4 पेंशन, आप बेहतर जानते हैं, 4-4 पेंशन देते हैं मेरे भाई। ये
एमएलए साहबान और मंत्री साहबान जितने भी वहां संसद में हाउस में बैठते हैं, तो इनको साथ जो वादा किया वो कम से कम वादा तो पूरा कीजिए आप, उसमें कुछ तो इनको इंसाफ मिले। तो ये हम इस बात को कंडेम करते हैं, हम इस बात के बहुत खिलाफ हैं। ये कर्मचारी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, इनकी जो डिमांड है जायज डिमांड, जायज, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मास्टर अरबी कालिया जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए। तो करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स के पड़ाव का आज दूसरा दिन है और कुल मिलाकर आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदेश में 72 दिनों से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर हमारे भी कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लगातार हम इस मसले को प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं, उठा रहे हैं कि आखिर पेंच कहां पर फंसा हुआ है, मांगे क्या है और किस मुहाने पर आज ये आंदोलन पहुंच गया है, प्रदर्शन पहुंच गया है। आपको बता दें कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये देखो, ये हमारी बहनें बेटियां रोड के ऊपर बैठी हैं, तो ये सबसे कम सैलरी वाले हैं, जिनको सबसे कम तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, और सबसे ज्यादा काम लेती है। कोरोना काल में देखा होगा आपने, कोई भी सर्वे है, कुछ भी है, इनकी ड्यूटियां लगा देती है, पूरे दिन गाँव में गलियों में घूमती रहती है। हमारे नेताओं को तब पता चला जब उनकी बहनें, उनकी बेटियां ऐसे घूमे, लेकिन वो तो हमारे देश को लूटने में हमारे नेता ही लगे हुए। देश के ऊपर बोझ हैं हमारे नेता, क्योंकि पेंशन उनकी, डीए उनके, भत्ते उनके, गाड़ियां फ्री, उनको तेल फ्री। मैं तो कहता हूँ इस देश में इलेक्शन इन नेता ही नहीं होने चाहिए, इसमें राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, आर्मी शासन होना चाहिए। ऐसे नेता हो गए हमारे। उनकी भाषा देखिए इलेक्शन के अंदर कितनी गंदी भाषा बोलते ही। अरे नेता है ये, गुंडे आगे इकट्ठे हो गए ऐसा लग रहा है हमारे को। तो इनकी भाषा देखकर तो ऐसा लगता है कि ये नेता है ही नहीं। ठीक है, ठीक है रंजीत, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। और इसके साथ साथ हमारा कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस बीच आपसे एक आग्रह, एक आपसे गुजारिश कि आप अगर अपनी बात रखें, अपनी राय रखें, अपना ओपिनियन रखें, तो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, परविंदर सिंह। परविंदर सिंह, आपका इस टॉपिक को लेकर क्या सोचना है? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हमारा ये मसला लगातार जारी है। हरियाणा की आवाज लगातार जारी है। ये हरियाणा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम है, जिसमें हम दर्शकों की राय लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भूमिका, जनता का योगदान अपने आप में बहुत अनूठा होता है। और लोकतंत्र में जनता की भूमिका का दायरा इतना व्यापक होता है, इतना बड़ा होता है कि नेता भी इस बात को स्वीकारते हैं। हमारे साथ राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम, आपका बहुत स्वागत। आपका क्या सोचना है इस पर? खुराना जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं तो वैसे काफी विचार रख चुका हूं, फिर भी आपको बताना चाहता हूं जवाबदार कौन है, जवाबदेही किसकी है। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फिर हरियाणा में आएगा चुनाव, मोदी जी आएंगे और मोदी जी कहेंगे मैं कर्जा ब्याज समेत लौटाऊंगा। ये जनता को सुनना होगा ब्याज कितना मिला है अब तक और जनता ने किस लिए वोट दिया। आप सकूटियां दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? मुझे मेरा जहाज नहीं उतारने दिया, मेरा नहीं करने दिया, मैं बच के आ गया। ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सर्दी में पहले किसान बैठे रहे और वो 700 से ऊपर शहीद हो गए, वो बच के कैसे चले गए? और ये बहनें, इनके साथ भी अगर कोई मतलब हादसा हो जाता है तो फिर क्या कहेंगे? ये बच के आ गए। ये इस भाषा को मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ खुराना जी, आपके चैनल के माध्यम से, जिस भाषा के में भाषण का प्रयोग किए जा रहे हैं, आने वाला समय इसी भाषा में जवाब मिलेगा। इस भाषा पर आप भी कहते हो भी मतलब मर्यादा में रह के नहीं बात रख लीजिए। मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, आप भी सही कहते हैं कि मर्यादा में रहकर नहीं, शब्दों जवाब शब्दों से होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक मंत्री ने क्या कहा खिजाब के ऊपर, के खिजाब अगर मतलब कपड़ा पर्दा नहीं होगा तो रेप होगा। इस बात पे तो मतलब है कि सरकार और सारी मीडिया लग जाती है, लेकिन जो शब्द आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने के बाप के बारे में पूछा,
उसके बारे में हमारी सरकार जवाब नहीं देती और मोदी जी भी जवाब नहीं देते। तो इन बारे में सोचना होगा। और ये हमारी बहनें बेटी है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बोतल 20 रुपए की पानी की आती है, यहाँ बैठ के क्या मतलब है, क्या कहाँ से लाएंगी ये? ठीक है, इसलिए वादे आप करते हो तो वादे निभाओ। ठीक है राम, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स के पड़ाव का आज दूसरा दिन है। सोमवार से आंगनबाड़ी वर्कर्स करनाल के फवारा चौक पर डटी हुई है। यहां प्रदेश भर से आंगनबाड़ी वर्कर्स पहुंची हुई है और सरकार से अपनी मांगे मानने को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। इसके साथ ही सरकार से जल्द बातचीत करने की मांग कर रही है। पिछले 72 दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब सीएम सिटी में पड़ाव डाल दिया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है और मांग पूरी नहीं होने पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी भी दी जा रही है। हमारे साथ प्रविंदर जुड़ गए हैं। प्रविंदर, आपका बहुत स्वागत। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं एक तो आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि हरियाणा न्यूज ने मेरे कॉल को एक्सेप्ट किया। जी प्रविंदर, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। सर मेरी मांग मुख्य बात यह है कि हरियाणा सरकार ने 2018 में अपने संसद में खड़े होकर बोला था कि हमने इनका मानदेय 1500 रुपये बढ़ा दिया है और इनको अर्धकुशल का दर्जा दिया गया है, परंतु अब तक सर ये जो वादा था ये सिर्फ क्या जुमला है और सरकार इसकी तरफ बिल्कुल गौर नहीं दे रही है। मेरी माताजी खुद एक आंगनबाड़ी वर्कर है, पिछले 2 दिन से वो करनाल में है, तो सर पीछे परिवार भी एक औरत होने के नाते सरकार को कम से कम जाके उनका तर्क तो लेना चाहिए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रविंदर सिंह अपनी बात रखने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो प्रविंदर सिंह हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि मेरी माताजी भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, सरकार इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। चलिए विजय जुड़ गए हमारे साथ झज्जर से। विजय, आपका बहुत स्वागत। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, देखो जी, सबसे बड़ी बात होती है एक भाई अधिकार और कर्तव्य। जो आदमी अधिकार मांगता है उसका कर्तव्य भी होता है, और जो कर्तव्य निभाते हैं उनको अधिकार होता है कि अपना अधिकार मांगे। दूसरी चीज ये है जी, जो हमारी सरकार वायदे करती है तो उस वायदे के अनुसार देखो, एक कोई भी बड़ा मंत्री किसी चीज को वायदा करता है तो आप लोगों को ये उम्मीद होती है अच्छे भाई इन्होंने ये बात कही है भाई ये पक्की होगी, और अगर वो चीज ना हो तो ये हमारी सरकार की भी बेइज्जती और हमारे समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव हो जाता है कि भाई जब इतना बड़ा आदमी हो और किसी वायदे को करता है और उस वायदे से मुकरता है तो ये समझो हमारे समाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय कुमार अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। आपका भी क्या सोचना है, आप अपनी राय दे सकते हैं। और लगातार हमारे जो सवाल हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन सवालों पर आपका क्या सोचना है आप बता सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो कब तक जारी रहेगा आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना? सरकार इनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? सरकार इनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं कर रही? हालांकि जब 2022 का ये नया साल शुरू होने वाला था, उससे साल खत्म होने से पहले यानी कि 2021 के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये बात जरूर सामने आई थी कि सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रस्ताव भेजा है और प्रस्ताव में कई ऐसी मांगे थी जिस पर गंभीरता से विचार करने के साथ साथ एक प्रस्ताव रखा गया था कि हम आपकी इन मांगों को मान रहे हैं और आपका इतना इतना मानदेय बढ़ा रहे हैं, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना था कि जो आपने वादा किया था उसे आपको निभाना पड़ेगा, जितना मानदेय बढ़ाने के लिए आपने कहा था उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये धरना प्रदर्शन, ये बड़ा आंदोलन, ये महापड़ाव इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि सीएम सिटी करनाल में अलग अलग राज्यों से आई आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर यूनियन के कर्मचारी जुटी हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है और अपने लीडर्स के नेतृत्व में इस धरने प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। लीडर्स भी महिलाएं हैं और जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं वह भी महिलाएं हैं। ठीक इसी तरह की आपने तस्वीरें अब से कुछ समय पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं है, किसान आंदोलन में आपने देखी होगी।
तो किसान आंदोलन भी ठीक इसी तरह से चल रहा था। अपनी मांगों पर अडिगता दिखाते हुए किसान भी आगे बढ़ रहे थे, रणनीति बना रहे थे। हमारे साथ हमारे दर्शक मंगल भी जुड़ गए हैं। मंगल, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? सर, मेरा ये सोचना है कि जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा में, इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर हमारे सीएम साहब ने ये बोला था कि मैं इनको कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा, लेकिन आज तक इन्होंने बिल्कुल झूठ का जमला पहन रखा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद ने मन की बात में ये बोला था कि मैं अपनी बहनों की थाली है जो इस थाली को मैं रक्षाबंधन पे भर दूंगा। 1500 रुपए आंगनबाड़ी वर्कर को और 750 रुपए हेल्पर को दूंगा, लेकिन वो पैसा वहां केंद्र सरकार से तो आ रहा है, लेकिन जो राज्य सरकार है वो उस पर कुंडली मार के बैठी है। लेकिन हम भी ये बताते हैं इसको सरकार को, इलेक्शन आने दो, जितने दिन तक धरना चला 72 दिन तक, अगर 72 दिन तक जो इनके प्रत्याशी हैं इनको गेट पे नहीं रखें तो हमारा भी नाम बदल देना। इनकी एक भी सीट पूरे ना तो लिख के जो इतनी अत्याचार कर रही है खट्टर सरकार, इनमें ज्यादातर तो 80% विधवा औरतें हैं जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, और वो से देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्हें सर्दी गर्मी कुछ नहीं दिख रही खट्टर साहब को। ठीक है मंगल, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स की मुख्य मांग क्या है ये भी आपको एक एक करके बता देते हैं, इस पर आपको गौर करना चाहिए। तो 2018 की घोषणाओं को सरकार को लागू करना चाहिए। हादसा होने पर इलाज के लिए खर्च की मांग, और मौत होने पर 3 लाख रुपए का मुआवजा, मौत होने पर आश्रित को नौकरी और सीनियरिटी के आधार पर और प्ले स्कूल के नाम पर ICDS का निजीकरण न हो, और इसके साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो वेतन है उसको बढ़ाने की भी मांग की गई है। यहां तक कि पक्का कर्मचारी बनाने की मांग भी की गई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मसले के साथ। तब तक ध्यान रखिए, देखते रहिए हरियाणा।